अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम साउद अली है। आखिरकार मैंने अपना पहला व्लॉग शुरू करने का फ़ैसला कर ही लिया। काफ़ी देर से सोच रहा था मैं अपनी लाइफ के बारे में आप लोगों के साथ कुछ लम्हात शेयर करूं, लेकिन कुछ रीज़न्स की वजह से नहीं कर पा रहा था। अब से ये सफ़र जो है वो शुरू है। तो मैं लाहौर से बिलोंग करता हूं। मेरी कोशिश होगी मेरी रोज़मर्रा की लाइफ, इंटरटेनमेंट और अपनी असल ज़िंदगी के बारे में बताऊँ कि मेरी रियल लाइफ कैसी है, और कुछ हैप्पी मोमेंट्स, फनी मोमेंट्स और रियल लाइफ दिखाऊँ वैसे ही जैसे असल ज़िंदगी में होती है। आज का व्लॉग जो है ये छोटा सा इंटरव्यू था ताकि आप लोग मुझे बेहतर तरीके से जान सकें। तो टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं, आपको अपने दिन के बारे में बताते हैं कि मेरा डेली की रूटीन क्या है। यार पहले जो था ना, पहले मेरी रूटीन थी बड़ी टफ। मतलब 2-3 साल से नाइट जॉब थी, क्योंकि मैंने स्टार्ट इसी वजह से नहीं ले पा रहा था। तो मेरा यही था मैं ब्लॉग स्टार्ट करूँगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जॉब होगी। तो 2-3 साल से मतलब मैं अपनी जॉब में इतना बिजी था कि रूटीन बना नहीं पा रहा था। अभी जो है मेरी थोड़ी सी रूटीन चेंज हुई है, मॉर्निंग शिफ्ट में आया हूँ, तो इसीलिए आज जल्दी उठा था, नमाज़ पढ़ी है, तो मैंने कहा क्यों ना एक नया स्टार्ट लिया जाए। अभी जिम पहले जाना है, फिर ऑफिस जाना है। आपको सारा अपना डे की जितनी भी मेरी रूटीन होगी वो दिखाऊंगा, जिसकी वजह से मैं आ नहीं पा रहा था, क्योंकि रूटीन थोड़ी टफ थी। ऑफिस के बाद निकलता था जिम, और जिम के बाद थके आते थे, आके खाना खाया और सो गए। आपको भी पता है कॉर्पोरेट लाइफ में जो बंदे होते हैं उनकी एक टमियाँ निकली हुई होती हैं, जिसकी वजह से आपको जिम जरूरी है। तो इसलिए अभी अपनी थोड़ी सी डाइट वगैरह तैयार कर रहे हैं, जो कि आफ्टर जिम यूज़ करनी है ऑफिस जाके, क्योंकि आपको पता है चाय बिस्किट या पराठे वही फिर मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए अभी तैयार करेंगे मील अपना, और उसके बाद ऑफिस की तरफ निकलेंगे। पहले जिम जाएंगे, फिर ऑफिस जाएंगे। तो आपको वो सारी रूटीन जो है मेरी, जिसकी वजह से मैं व्लॉगिंग नहीं कर पा रहा था या व्लॉग नहीं बना पा रहा था, क्योंकि मेरा एक शौक था मुझे भी यार अपनी डेली की जो मेरी रूटीन है, जो भी लम्हात है मेरी ज़िंदगी के, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ, लोगों के साथ शेयर करूँ। क्योंकि अभी कॉन्फिडेंस नहीं है कैमरे के सामने बोलने का। जैसे जैसे वीडियोज़ भी बनेगी कॉन्फिडेंस भी आएगा, चीज़ें भी बिल्ड होंगी, चीज़ें इंप्रूव भी होंगी। तो साथ साथ इंशाल्लाह आप लोगों की सपोर्ट भी चाहिए। वो कहते हैं ना कि रिस्क तो अल्लाह ने लिखा होता है, वसीला हम एक दूसरे का बनते हैं, बस यही बात है। और दूसरा, अब तक मैं सोलो ही था, तो इसलिए अब खुद खाना बनाना करना। अगर मैं वीकेंड्स पे था तो वीकेंड्स का ये होता था कि यार आए हैं, चीज़ें मैनेज कर लें, ग्रॉसरी कर लें, या अपने लिए जो भी, वो 2 दिन ही बचते थे, या तो नींद पूरी होती थी या चीज़ें मैनेज करने में लग जाते थे। तो अब रूटीन थोड़ी सी ईजी हुई है, तो मैंने कहा एक नया स्टार्ट लेते हैं नई सुबह के साथ। तो ये चीज़ें हैं, आपको साथ साथ दिखाते हैं कि क्या मेरी रूटीन है लाइफ की, जिसकी वजह से मैं ये स्टेप नहीं ले पा रहा था जो अब मैंने स्टार्ट लिया। वो कहते हैं ना कि घर से दूर रहना तो मुश्किल है, लेकिन माँ से दूर रहना और भी मुश्किल है। ये तब रियलाइज़ हुआ था जब आके पहला ईयर तो फिर भी निकल गया था, क्योंकि हॉस्टल में थे, हॉस्टल में चीज़ें मैनेज हो जाती थी, 7 दोस्त थे। लेकिन जब फ्लैट लिया, सोलो हुआ हूँ, तो तब हर चीज़ खुद मैनेज करनी पड़ती है। तो फिर रियलाइज़ होता है कि माँ से दूर रहना बहुत मुश्किल है। और दूसरा ये है कि आप लाइफ में दोस्तों से भी इसलिए कट ऑफ हो जाते हो। वो बड़ी प्यारी एक कहावत है, वो कहते हैं कि आप फूलों को पानी देना बंद करो, मुर्दा फूलों को, ठीक है। तो आपको पता चलता है कि आपने कितने फूलों को खुद जिंदा रखा हुआ था। तो जब पानी देना बंद किया, बाद में पता चला कि वो जितने दोस्त थे वो नाम के ही थे। तो ये लाइफ का एक ही हिस्सा है। आप लोग भी जरा करके देखना, मुर्दा लोगों पौधों को पानी देना बंद करना, ताकि आपको भी पता चले कि आपके कितने अच्छे दोस्त हैं जो आपके साथ हैं। बाकी मेरे जो दोस्त हैं वो 13-14 साल से मेरे साथ, वो 2 ही हैं जो अब तक साथ हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जब भी मुझे ज़रूरत पड़ी है वो काम आए हैं। उनको जब ज़रूरत पड़ी है, जितना हो सके, जितना भी हो सकता था किया उनके लिए भी, ये तो वही बता सकते हैं। बाकी मेरा होम टाउन जो है वो लियाकतपुर है, भावलपुर से आगे, और डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान की एक तहसील है। पूरी एशिया की सबसे बड़ी गुड़ की मंडी है वहाँ पे। इंशाल्लाह जब भी विजिट हुआ तो आपको वो भी, उधर का भी बताऊंगा, उधर का भी ब्लॉग इंशाल्लाह ज़रूर बनाएंगे लियाकतपुर के बारे में। बाकी मेरा ये होता था, मैं ईयर में 2 से 3 मेरे नॉर्दर्न एरियाज़ के टूर होते थे। लेकिन जब से ये ऑफिस शुरू हुआ है या ये कॉर्पोरेट की जॉब शुरू हुई है, उनसे वो भी बड़ा मुश्किल हो रहा है मैनेज करना, क्योंकि उधर भी नहीं जा होता। छुट्टी आपको भी पता है फिर जिस तरह मिलती है। मेरा यही था कि तब मैं इतना जाता होता, तब मुझे था कि मैं ब्लॉगिंग करूँगा, 2-3 मेरे ट्रैवल रूट हो जाया करेंगे, लेकिन नहीं। लेकिन अभी इतने गैजेट्स भी नहीं है मेरे पास, क्योंकि अभी स्टार्ट है। आहिस्ता आहिस्ता जब गैजेट्स भी आएंगे, चीज़ें भी आएंगी, सारा कुछ मैनेज होगा, आपको हर चीज़ भी दिखाएंगे साथ साथ। बाकी अभी बगैर गैजेट्स से जितना अच्छा हो सका उतना अच्छा बनाएंगे, क्योंकि हमारी तो कोशिश मेरी यही होगी कि यार एक अच्छा कंटेंट आपको दिया जाए। चीज़ें आपको पता है मैनेज करनी पड़ती हैं, साथ साथ गैजेट्स ज़रूरी हैं, उसके बगैर नहीं होता कुछ भी, ठीक है ना। तो ये जैसे जैसे सपोर्ट मिलती रहेगी, चीज़ें भी मैनेज होती रहेंगी, इंशाल्लाह गैजेट्स भी आते रहेंगे। यार ये जो अकेले रहने की वाइब है ना, यकीन करो बहुत कमाल है। आप अकेले रह के देखो, मतलबी लोगों से दूर रह के देखो, यकीन करो ये जो फील है ना, और ये जो वाइब है आपकी अपनी, कमाल है। आप इंजॉय करते हो आप अपनी लाइफ को अकेले में।
वरना लोग तो हमेशा मतलब के लिए याद करते हैं, आपके मुश्किल टाइम में हंसने के लिए आते हैं और कहते हैं ना कि भाई खुशी में तो दूसरे भी नाचने के लिए आ जाते हैं, ठीक है। इसलिए लोगों से दूर रह के अपनी लाइफ को खुद इंजॉय करके देखो अकेले में कि आपको कितना मज़ा आता है और आप कितना सुकून में रहते हो। ये आपका भाई निकलने लगा है जिम की तरफ। जिम और ऑफिस की रूटीन जो है वो आपको वहाँ पे जाके दिखाते हैं। और आज वैसे भी शोल्डर डे है तो साथ साथ गेम भी इंजॉय करते हैं और मिलते हैं वहाँ पे जिम में। तो ये है आपके भाई का ऑफिस, है ना अमीरों वाली वाइफ। लगता है ना आपके भाई जैसे किसी मूवी का हीरो हो। आपका भाई है ही हीरो। ये ले जी आपका भाई आ गया है जिम। ज़रा चेंज करते हैं तो उसके बाद शुरू करते हैं अपनी गेम रूटीन। ये जी आपका भाई आ गया फॉर्म में, तो अब लगाते हैं गेम और आपको भी अपनी वाइब इंजॉय करवाते हैं साथ साथ। ये आपका भाई शैम्पी बेबी बन के जा रहा है ऑफिस। अब आपको दिखाते हैं कि भाई ऑफिस की रूटीन क्या है। तो ये आपका भाई आ गया है ऑफिस। मैं पहले ही आके मैंने सेटअप कर लिया था, मैंने कहा बाद में ना करना पड़े। ये हम लोग आए हैं अभी ऊपर नमाज़ पढ़ने ज़ोहर की, तो इसके बाद आपको ऊपर से भी लाहौर दिखाते हैं। 18वें फ्लोर से लाहौर कैसा लगता है, क्या वाइब है लाहौर की। वैसे फ्री टाइम नहीं मिल रहा था तो क्योंकि कि नमाज के लिए ही टाइम मिलता है, बाकी फिर इधर ही क्योंकि चीज़ें देखनी होती हैं तो टाइम इतना नहीं होता, क्यूरीज आती रहती हैं। तो आपका भाई अकेला है इस टाइम। सच बताऊँ मुझे कोई मसला नहीं है, मैंने अपनी लाइफ से सारे फेक लोगों को निकाल दिया हुआ है। बस मैं हूँ, मेरी मेहनत है और मेरी वाइब है। अकेला होना वैसे बुरी बात भी नहीं है, कभी कभी इंसान को अकेला रहना चाहिए तो आप ख़ुद को ज़्यादा समझते हो, अपनी एनर्जी ज़्यादा फील करते हो, ख़ुद पे डिपेंड होते हो, फोकस कर रहे होते हो अपने आप पे। अब बस मैं भी अपने आप को इंजॉय कर रहा हूँ, अपनी वाइब को इंजॉय कर रहा हूँ, अपनी ग्रोथ पे फोकस कर रहा हूँ। तो अब लाइफ है सिंपल, तो अब मैं अपनी इस तरह सोलो लाइफ के साथ ज़्यादा खुश हूँ। तो ये था मेरा मतलब जो अभी ऑफिस रूटीन या चीज़ें हैं अभी आगे भी चल रही हैं, तो इंशाल्लाह शाम तक साथ हैं, देखते हैं कि दिन किस तरह का चल रहा है। जो मेरी डेली की रूटीन है वो ये है। आमतौर पे इतना बिजी होते हैं दिन में तो इसलिए थोड़ा टाइम जो वीकेंड्स आ रहे हैं उन पे व्लॉग और चीज़ें मैनेज करने की कोशिश करूँगा मैं। नमाज़ असर का वक्त हो जाता है, ये हमारी असर की नमाज़ पढ़ने के लिए। ये आपका भाई है मगरिब पढ़ने। क्या कमाल लग रहा है लाहौर इस टाइम पे। तो इतना की टाइम है, अब चले नमाज़ पढ़ें। तो ये आपका भाई जा रहा है वापस। अभी हम फ्री हुए हैं तो मीटिंग आ गई थी क्लाइंट की, फ्री हुए हैं। ये आपका भाई अब पहुंचा है ऑफिस से। अभी जाते हुए मैंने कहा खाना पकड़ लें क्योंकि इस टाइम हालत फुल टाइट हुई पड़ी है। वो कहते हैं ना पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। फाइनली आपका भाई आ गया रूम पे। तो ये है डेली की रूटीन। तो अभी खाना खाऊंगा, फिर नमाज पढ़नी और सो जाना है। तो पहले शिफ्ट मेरी होती थी नाइट की, डे सारा सो के गुजर जाता था। ये जो है ये रूटीन है, इस वजह से मैं जो है कंटेंट नहीं बना पा रहा था। लेकिन अभी मुझे नहीं पता वीडियो कैसी बनी होगी, आप लोगों को कैसी लगेगी। तो बस आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। भाई को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और सपोर्ट करिएगा। इंशाल्लाह आपके लिए अच्छा कंटेंट, नई नई प्लेसेस विजिट करेंगे और जितना एंटरटेनमेंट हो सकेगा आपको करेगा भाई। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।